हे गाइस वेलकम माय चैनल सौम्या ट्रैडआउट। और आज मैं जो रीडिंग लेकर आई हूँ गाइस वो पिकर डेक रीडिंग है। ठीक है, यहाँ पर दो डेक हैं, डेक 1 एंड डेक 2। ठीक है, और हमारा जो टॉपिक है आज का वो ये है कि उन्हें आप पसंद है या थर्ड पार्टी। ठीक है, यानी कि आपके जो पर्सन है उनको पास्ट का पर्सन से ज़्यादा प्यार है या पास्ट का पर्सन ज़्यादा अच्छा लगता है, रोमांटिक लगता है या प्यारा लगता है या पसंद है कि जो थर्ड पार्टी उनकी लाइफ में आई है आई एम सो सॉरी, या जो थर्ड पार्टी उनकी लाइफ में आई है वो उन्हें ज़्यादा दिल को प्यारी लगती है या पसंद है, जो भी है। ठीक है, तो बस देखते हैं। चलिए, तो डेक 1 है और डेक 2 है। तो चलिए, टाइम को जल्दी जल्दी वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि मुझे भी बहुत सारी रीडिंग करनी है गाइस आज। फटाफट मैं देखिए कार्ड कहाँ था, रीडिंग करती हूँ और देख लेते हैं भाई। आप उनको ज़्यादा पसंद है या फिर थर्ड पार्टी। तो यहाँ पर मैं बता दूँ ऑल साइन के लिए है ये रीडिंग, कोई भी साइन के हैं आप गाइस। सॉरी, गला जो है वो बिल्कुल बंद हो गया है मेरा। चलिए अब ले लेते हैं कार्ड। ठीक है यहाँ रख लेते हैं। तो लीजिए, डेक 1 द मून का कार्ड है। सैड हो रहा है बहुत। द सन, वाओ, फर्स्ट मून, यानी कि अगर सैड हो रहे हैं तो उससे राहत जल्दी ही मिलने वाली है। पॉजिटिव कार्ड है डेक 1। चलिए, कितना अच्छा कार्ड है। 3 ऑफ वैंड्स। पहले मैं कार्ड ले लेती हूँ फिर आपसे शेयर करूँगी। यहाँ पर है 2 कार्ड। ठीक है, और ये है 5 ऑफ सोर्ड्स। ठीक है, एंड यहाँ पर ये है, कितना मायूस इंसान बैठा हुआ है, कितनी मायूसी है। चलिए, यहाँ पर है 8 ऑफ कप्स। और यहाँ पर है, मुझे भी नहीं पता, देखती हूँ कौन सा है, एस ऑफ सोर्ड्स। Three of Swords, 4 of Pentacles, Ace of Cups एंड Ace of Swords, दोनों कार्ड आ गए हैं। चल, 4 of Wands, 5 of Pentacles। थर्ड पार्टी की बात करते हैं हम। 5 ऑफ पेंटिकल ना आए तो हो नहीं सकते। तो यहाँ पर है क्वीन ऑफ कप्स। बहुत ज़्यादा मेरा गला जो है गाइस ख़राब हो रहा है क्योंकि रीडिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है तो गला भी जो है वो पूरी तरीके से थ्रोट इन्फेक्शन हो जाता है मुझे। तो यहाँ पर है 10 ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ कप्स है। ठीक है, तो चलिए हम अपने डेक यहाँ रख देते हैं और मैं आपको रीडिंग करके बताती हूँ कि क्या है सिचुएशन। तो मैं थोड़ा सा कार्ड यहाँ लगा लूँ। ऑल साइन के लिए है, जैसे मैंने बताया था आपको
ठीक है। और ऑल साइन के लिए है आप ये रीडिंग, कोई भी साइन है देख सकते हैं आप, नो प्रॉब्लम। मैरिड है, अनमैरिड है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, बस रेजोनेट होती है आपसे तो आप इस रीडिंग को कंटिन्यू करिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले मुझे ये कार्ड अपनी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, 3 ऑफ सोर्ड्स। तो यहाँ पर लड़ाई झगड़ा बहुत हुआ है आपके रिलेशन में। ठीक है, आपके और आपके पर्सन के दोनों के बीच में मोहब्बत थी, ऐसा नहीं है कि मोहब्बत नहीं थी या मोहब्बत अभी नहीं है, आप दोनों में मोहब्बत बहुत ज़्यादा है। लेकिन कहीं ना कहीं देखिए कितने सारे कार्ड आए हुए हैं थर्ड पर्सन के, मतलब पूरी तरीके से एक शायद आपका पर्सन जो है वो आपके साथ जब थे, यानी कि आपके साथ अगर अभी भी हैं, तो अब बात आपसे होती होगी काफ़ी ज़्यादा। मुझे लग रहा है कि बात आपसे होती ही नहीं होगी काफ़ी ज़्यादा, से मतलब मेरा ये है कि आप लोगों की बात ही नहीं होती होगी काफ़ी ज़्यादा। नो कांटेक्ट जोन में आ रहा है ये, मतलब नो जो है आपका बिल्कुल कांटेक्ट है ही नहीं, बात होती नहीं है। ब्लॉक या अनब्लॉक वाली पोजीशन, यानी कि ब्लॉक जो है वो होंगे और कभी कभी ब्लॉक खोल भी देते होंगे। ऐसा होता होगा कि वो आपसे दूर जाकर भी आपको नॉक करते रहते होंगे, मतलब बीच बीच में जैसे कोई मैसेज कर देना, या फिर जब लास्ट टाइम आपकी जैसे बात हुई होगी तो बहुत ज़्यादा आर्ग्यू भी हो गया होगा, आपका लड़ाई झगड़ा भी आपके और आपके पर्सन के बीच में हुआ है, जो मुझे दिख रहा है। क्योंकि इसकी जो सीधा सी वजह है वो ये देखिए आप यहाँ पर पूरी तरीके से एक थर्ड पर्सन जो है वो शो हो रहा है, जिसने पूरी तरीके से आपके पर्सन को मिसगाइड यहाँ पर मुझे दिख रहा है, मिसगाइड किया है। क्योंकि यहाँ पर मैं अभी जैसे आपसे बोल रही थी, क्योंकि यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आपका पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे होंगे और जा रहे होंगे। ऐसा क्यों बोल रही थी, क्योंकि अभी तो मुझे यहाँ पर आप लोग बात करते हुए नहीं दिख रहे हैं। ठीक है, आप और आपका जो पर्सन है वो दूर हो गए, डिस्टेंस हो गए आप दोनों के बीच में। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा पास्ट में जाइए और पास्ट में जाकर ये चीज़ याद करिए और मुझे बताइएगा क्या ऐसा होता था आपके साथ कि वो बार बार आपको मैसेज करते थे, फिर चले जाते थे, फिर जब उनकी मर्ज़ी होती थी वापस से आते थे, एक मैसेज किया या एक कॉल किया, कुछ बातें की, फिर चले गए। ये सारी बातों के चक्कर में आप दोनों में बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ हुई, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं एहसास हो रहा था कि ये तो थर्ड पर्सन से बातें करते हैं, थर्ड पर्सन के साथ रिलेशन रखते हैं, और जब इनकी मर्ज़ी होती है तभी मेरे से बोल लेते हैं और फिर उसके बाद फिर ये चले जाते हैं। तो कहीं ना कहीं आप दोनों की खींचातानी हो गई, इस बात पर आर्ग्यू भी हो गई, क्योंकि वो आपको ऐसा लगता था कि ये थर्ड पर्सन को ज़्यादा रिस्पॉन्स दे रहे हैं, थर्ड पर्सन को ज़्यादा बहुत ज़्यादा थर्ड पर्सन को अपनी लाइफ में लेकर आ रहे हैं। थर्ड पर्सन के ज़्यादा इनका बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैचमेंट है, और मेरे से जो रिलेशन है इनका ये कम होता जा रहा है। आपको ऐसा महसूस हो रहा था, जिसकी वजह से, क्योंकि यहाँ पर मुझे दिख रहा है आपका पर्सन जो है थोड़ा सा बैलेंस बना रहे थे शायद, मतलब आप लोगों की लड़ाइयाँ होती थी थर्ड पर्सन के पीछे। ठीक है, और उसकी वजह से शायद आप गुस्सा हो जाते होगे, या आप उनसे नहीं बोलते होगे, या आप गुस्से में आके उनको ब्लॉक कर देते होगे फटक से, और फिर थोड़े दिन बाद, यानी कि जब ब्लॉक करते होगे तभी से आपको ऐसा रियलाइज़ होता होगा कि ब्लॉक बेकार कर दिया, और फिर बाद में आप उनको ब्लॉक जो है वो खोलने लगते होगे, पता चलता होगा कि वो भी उधर से ब्लॉक किया है। फिर आप लोग बात करते होगे, फिर मतलब मूड जो है वो स्विंग होना, सडनली बिहेवियर चेंज होना, ये सारी चीज़ें मुझे आपके रिलेशन में दिख रही हैं। लेकिन यहाँ पर आपका जो पर्सन है उसके दिल का हाल जो दिख रहा है वो टूटा हुआ दिख रहा है, पूरी तरीके से परेशान है कहीं ना कहीं, और ये वाली एनर्जी में भी है जिसमें एक बहुत ज़्यादा सैड पर्सन जो है बैठा हुआ है और बहुत ज़्यादा उदासी। देखिए यहाँ पर ग्रह की बात मैं अगर करूँ तो चंद्रमा भी जो है वो, मून जो है वो सैड वाला आ रहा है, पूरी तरीके से एनर्जी जो है वो सैड आ रही है। देखिए आपकी भी एनर्जी जो है वो सैड आ रही है, क्योंकि जो आप रीडिंग देख रहे हैं उनको भी लग रहा है कि सैड एनर्जी में, मतलब थोड़ा सा दुखी है, परेशान है, अपने पर्सन को याद करते रहते हैं। उनको लगता है कि शायद आपका पर्सन जो है वो जल्दी से मिल जाए। यहाँ पर ये पर्सन जो है वो भी सैड एनर्जी में है, और थर्ड पर्सन जो इनकी लाइफ में है, ठीक है, वो इनको
परेशान, उनकी वजह से ये परेशान हो रहे हैं, ठीक है, और उनकी वजह से ये परेशान हो रहे हैं और ये बाहर निकलना चाहते हैं थर्ड पर्सन से। लेकिन इनका जो पर्सन है, यानी कि पास्ट का पर्सन, इस पर्सन का, वो इनसे नाराज़ होकर बैठ गया है। उसको ऐसा लगता है कि ये थर्ड पर्सन में पूरी तरीके से इन्वॉल्व हो गए हैं और उन्हीं की लाइफ में चले गए हैं और ये हमारी लाइफ में आना नहीं चाहते हैं, जिसकी वजह से इन दोनों में रिलेशन ब्रेक हो रहा है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा आर्ग्यू जो है वो भी बड़ी होगी इनकी पास्ट में, और ये अब सैड एनर्जी में है, ठीक है। दूसरी चीज़ यहाँ पर देख रहे हैं आप, ये एनर्जी आ रही है पूरी तरीके से, ये जो पर्सन है ये मेंटली स्ट्रेस बहुत ज़्यादा ले रहा है, टेंशन में है। और ये पर्सन यानी कि जो भी हो, मतलब वो पूरी तरीके से अपने उनके साथ आर्ग्यू हो रही है, यानी कि अगर ये किसी भी साथ में है, थर्ड पर्सन के साथ में है, कहीं भी है, तो उनके साथ आर्ग्यू हो रही है। और ये जो पर्सन है ये कंपेयर कर रहा है, यानी कि अपने पास्ट के पर्सन से इस पर्सन को कंपेयर कर रहा है। और ये थर्ड पर्सन जो है वो इनका, यानी कि यहाँ पर ये जो थर्ड पर्सन से ये जो बात करते थे, या थर्ड पर्सन के साथ ये पास्ट के पर्सन को छोड़कर ये थर्ड पर्सन के साथ रिलेशन बनाना चाह रहे थे, या थर्ड पर्सन के साथ ये जाना चाह रहे थे। तो यहाँ पर जो ये इसकी एनर्जी आ रही है इस पर्सन की, थर्ड पर्सन के लिए, वो थर्ड पर्सन ओनली एक अट्रैक्शन था इनके लिए, जो पूरी तरीके से अब इनको नहीं पसंद आ रहा है। या फिर ये भी बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी जो है बहुत ही ज़्यादा एक ऐसी आ रही है कि लड़ाई झगड़ा शायद इनका हुआ है थर्ड पर्सन से, और ये पूरी तरीके से परेशान हो गए हैं थर्ड पर्सन से। सॉरी गाइस। तो ये थर्ड पर्सन पूरी तरीके से परेशान हो गए हैं और ये उस एनर्जी से निकलना चाह रहे हैं, बट क्योंकि थर्ड पर्सन की इन्वॉल्वमेंट आ रही है गाइस यहाँ पर इस कार्ड में, यानी कि इस रीडिंग में, जो रीडिंग मैं कर रही हूँ, इस कार्ड में थर्ड पर्सन की इन्वॉल्वमेंट आ रही है कि थर्ड पर्सन जो है वो कहीं इन्वॉल्व है। अब वो कहीं भी इन्वॉल्व हो सकता है, या तो वो अपनी फैमिली को ज़्यादा इन्वॉल्व हो, या फिर अपने किसी ऐसे रिलेशन में, क्योंकि इस थर्ड पर्सन का भी कोई पास्ट का रिलेशन उसके पास आ रहा है। बहुत ही ज़्यादा ये जो कार्ड है, यानी कि डेक 1, बहुत ही ज़्यादा एक अजीब सी मतलब घुमाव दिया है इसमें कि शायद थर्ड पर्सन का भी कोई पास्ट का पर्सन उनके पास आ रहा है, उनके नज़दीक आ रहा है, जिसकी वजह से थर्ड पर्सन के साथ इस पर्सन की पूरी तरीके से लड़ाई हो रही है, झगड़ा हो रहा है, सैड एनर्जी में आ रही है। और इसका जो पर्सन था पास्ट का, वो इनसे नाराज़ हो गया है, ठीक है, वो नाराज़ हो गया है, वो इनसे बात नहीं कर रहा है, बिल्कुल नो कांटेक्ट में है। लेकिन कहीं ना कहीं पास्ट का पर्सन चाहता है, इस पर्सन का जो पास्ट का पर्सन है वो चाहता है कि ये उसे मिल जाए, ये पर्सन उसकी ज़िंदगी में आ जाए, क्योंकि पास्ट का पर्सन जो भी है वो आज भी इसको प्यार करता है। और ये बंदा इस बात को जानता है कि ये जो पास्ट का पर्सन है वो अभी भी इसको अपनी लाइफ में एंटर करना चाहता है पूरी तरीके से, क्योंकि शायद यहाँ पर जो पास्ट का पर्सन है इस इंसान को बहुत ही ज़्यादा प्यार करता था, बहुत ही ज़्यादा उनके करीब था, और ये भी उनके ही करीब थे। लेकिन कुछ ग्रह वगैरह जैसे मुझे दिख रहा है, यहाँ पर चंद्रमा भी जैसे बिल्कुल नीच का दिख रहा है मुझे, और बहुत सारी सिचुएशन ऐसी दिख रही है कि ब्लैक मैजिक भी पूरी तरीके से देखिए आप कर रहा है कोई पर्सन यहाँ पर, कि पूरी तरीके से ब्लैक मैजिक भी हो रहा है कि यानी कि पास कोई ऐसा पर्सन, यानी कि थर्ड पर्सन कोई ऐसा लाइफ में है जो पूरी तरीके से ब्लैक मैजिक से कंट्रोल में करना, या फिर कुछ ये भी मुझे दिख रहा है कि जब ये थर्ड पर्सन इनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे थे तो कहीं ना कहीं ब्लैक मैजिक भी हुआ था, जिसकी वजह से भी ये थर्ड पर्सन की तरफ बढ़े थे, क्योंकि ये दिल से नहीं चाहते थे थर्ड पर्सन को, इनको अपने उस इंसान पर भरोसा था, उस इंसान से प्यार करते थे, उसके साथ रिलेशन रखना चाहते थे, जो इसका पास्ट का पर्सन था वो ही इसके करीब था, इन पर्सन के वो करीब था, क्योंकि शायद दोनों लोग आपस में एक दूसरे का बहुत ज़्यादा ध्यान रखते थे और एक दूसरे के साथ रिलेशन रखना चाहते थे। बट ये जो थर्ड पर्सन है ये काफ़ी ज़्यादा क्लेवर था और शायद उस टाइम बहुत अकेला महसूस कर रहा था, और ये सोच रहा था कि कोई ऐसा बंदा इसकी लाइफ में आ जाए जो पूरी तरीके से
इसकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम या इसको सपोर्ट चाहिए था, ये बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स जो है निकल कर आ रही हैं इस थर्ड पर्सन की, जो इसने चाहने के लिए ब्लैक मैजिक भी पूरी तरीके से इस पर्सन के ऊपर किया, जिससे पूरी तरीके से ये थर्ड पर्सन की तरफ बढ़ता चला गया, लेकिन कहीं ना कहीं दिल से नहीं गया था। दिल जो था वो इसका पास्ट का पर्सन ही था, दिल उसी से इसका मैच करता था, क्योंकि उनके साथ इनका रिलेशन था। थर्ड पर्सन तो इनकी लाइफ में अभी आया है, इनका पास्ट का पर्सन तो इनकी लाइफ में बहुत दिनों से था। तो यहाँ पर ये बिल्कुल सैड एनर्जी है पूरी तरीके से, और ये जो पर्सन है ये आप अपनी लाइफ में बहुत अकेला भी महसूस कर रहा है, इसको ये पास्ट को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है। इसकी एनर्जी जो मिल रही है मुझे एब्जॉर्ब हो रही है वो बहुत ही ज़्यादा एक ऐसी नेगेटिव एनर्जी मिल रही है, यानी कि नेगेटिव से मतलब ये बहुत ही ज़्यादा सैड है, अपनी लाइफ से परेशान है, एलोन फील कर रहा है, पास्ट में जाना चाहता है। ये शायद पास्ट के पर्सन जो है उसको महसूस करता है कि पास्ट का पर्सन जो है हमारा अच्छा था। देखिए यहाँ पर एक चीज़ और है, ये पर्सन जो ये कप आया हुआ है 10 ऑफ कप्स की एनर्जी मिल रही है मुझे, ये इस चीज़ को बता रहा है कि शायद पास्ट का जो भी पर्सन था इसका, जब इनकी लाइफ में वो आए थे तो शायद काफ़ी ज़्यादा इनको अट्रैक्ट करते थे। हो सकता है कि वो बहुत ही ज़्यादा उनकी एनर्जी जो है वो या तो मतलब बहुत ज़्यादा उनको पसंद करना, बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ें उनकी ऐसी थी, उनका बिहेवियर बहुत अच्छा था, या वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल स्मार्ट होंगे, या कुछ बातें उनकी बहुत अच्छी लगती होंगी, या कुछ ऐसी चीज़ें जिनसे इनकी नज़दीकियाँ बढ़ी थी इनकी पास्ट के पर्सन से। लेकिन थर्ड पर्सन ने अपने पूरी तरीके से कंट्रोल में ब्लैक मैजिक से किया या काफ़ी चीज़ों से करके ये उसकी तरफ थर्ड पर्सन की तरफ बढ़े, और इनका जो पास्ट का पर्सन है वो इनसे गुस्सा हो गया, जिसकी वजह से इनका रिलेशन जो है वो टूट भी गया। अच्छा, काफ़ी ऐसी एनर्जी भी मुझे मिल रही है कि काफ़ी ज़्यादा ये अभी भी ऐसे ये बहुत से ऐसे पर्सन होंगे जो थर्ड पर्सन के पास होंगे और निकलना भी चाह रहे हैं, बट ब्लैक मैजिक जो है वो पूरी तरीके से उनको वहाँ पर बांध के रखा हुआ है, और काफ़ी ज़्यादा एक ऐसी पावरफुल एनर्जी लग रही है। हो सकता है क्लेवर भी हो बहुत ज़्यादा ये, क्योंकि ये क्लेवर भी बहुत ज़्यादा मुझे दिख रहा है, जो पूरी तरीके से यहाँ पर ये इस पर्सन को उनके पास के पर्सन के पास नहीं जाने दे रहा है। बट यहाँ पर हमारे पास सन का कार्ड है, और ये देखिए यहाँ पर ये 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में भी है, तो काफ़ी ज़्यादा दिल भी जो है वो टूटा हुआ दिख रहा है इस पर्सन का। सन का कार्ड है, और जब ये कार्ड आता है आप यकीन मानिए इतनी ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्रेशन मिलती है इस कार्ड से, यानी कि ये कार्ड आता ही उसी रीडिंग में है जिसमें बहुत ही ज़्यादा कुछ ऐसे चांस होते हैं, कुछ बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव, मतलब ये जो पर्सन है आपका ये आपसे बहुत ही ज़्यादा यानी कि पास्ट से बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट है, और इसको ऐसा लगता है कि जो कुछ इसका पास्ट इसको दे सकता है, यानी कि पास्ट का पर्सन जो इसके लिए त्याग कर सकता है, इससे मोहब्बत कर सकता है, या जो भी, वो कोई और नहीं कर सकता है। तो पास्ट पर इसे पूरी तरीके से विश्वास है, और बहुत ही पॉजिटिव वाइब्रेशन, इतनी ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्रेशन यहाँ पर मिल रही है इस टाइम कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। तो कुछ ना कुछ ऐसा होगा ज़रूर कि ये पर्सन थर्ड पर्सन से निकलकर अपने पास्ट में या अपने पास्ट के पर्सन के पास जाएगा, क्योंकि ये अपने पास्ट के पर्सन को पसंद करता है। पास्ट के पर्सन से इसे बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है, और जहाँ खुशी मिलती है वही चीज़ अच्छी लगती है। तो यहाँ पर ये थी रीडिंग। अगर आपको पर्सनली रीडिंग करवाना है तो आप मुझे मैसेज कीजिए। फ्री नहीं होती है, चार्ज होता है पर्सनली रीडिंग का, ठीक है। सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक एंड शेयर कीजिएगा। एंड डेक 2 देखते हैं, आपका पर्सन आपको ज़्यादा पसंद करते हैं, आप उनका पसंद आप हैं या थर्ड पर्सन, ठीक है। तो आपको के बारे में आपको ज़्यादा पसंद करते हैं या थर्ड पर्सन को ज़्यादा पसंद करते हैं, इस चीज़ को हम देखेंगे टैरो कार्ड से, और पता करने की कोशिश करेंगे कि भाई क्या है उनके दिल में आपके लिए और क्या है उनके दिल में थर्ड पर्सन के लिए। तो यहाँ पर जस्टिस है। डेक 2 बहुत ही सुंदर कार्ड है, जस्टिस है। खुश हो जाइए आप, बिल्कुल आपके पर्सन जो है वो आपका ही है, और इशारा मिल रहा है कि कुछ अच्छा होगा। आई थिंक कार्ड में देखिए 2 ऑफ सोर्ड्स है,
पेज ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स है बिल्कुल, 2 ऑफ कप्स है, 6 ऑफ कप्स है, 4 ऑफ पेंटिकल है, यहाँ पर 10 ऑफ वैंड्स आया हुआ है हमारे पास, और यहाँ पर है 7 ऑफ वैंड्स, यहाँ पे 4 ऑफ सोर्ड्स है एंड जजमेंट है एंड चैरियट है। देखिए बहुत ही ज़्यादा अच्छे कार्ड आए हुए हैं डेक 2 आपके लिए, मतलब एक ही कार्ड में दो कार्ड जस्टिस और जजमेंट के पूरी तरीके से इस कार्ड ही बता रहे हैं कि देखिए आपका पर्सन जो है वो बिल्कुल इसको कोई क्वेश्चन मार्क ही नहीं उठता है कि वो आपके अच्छाई की, आपकी सच्चाई की कदर है उनको, आपकी फीलिंग की केयर है उनको, बट कहीं ना कहीं थर्ड पर्सन की इन्वॉल्वमेंट की वजह से आपकी लाइफ डिस्टर्ब हो गई। वो भी एक ऐसा थर्ड पर्सन जिसने जो फैमिली से, मुझे लग रहा है कि जहाँ तक है फैमिली में कुछ लोग ऐसे होंगे जो नहीं चाहते कि आपका जो रिलेशन है वो एक कामयाब यानी कि सक्सेसफुल रिलेशन बने आपके पर्सन के साथ, जिन्होंने पूरी तरीके से कोशिश में लगे हुए थे। और अभी भी कुछ लोग फैमिली में ऐसे हैं जो अभी भी नहीं चाहते हैं कि आपका रिलेशन, यानी कि टूटने के बाद भी उनके दिमाग में ऐसी चीज़ें आई हुई हैं कि रिलेशन जो है वो आपका ना ग्रोथ करे। हो सकता है फैमिली में कुछ लोग ऐसे हों जो मुझे अभी भी दिख रहे हैं, जो नहीं चाहते हैं कि वो आपका रिलेशन जो है वो उनके साथ बने, या उनका उनका रिलेशन जो है वो ग्रो करे। कहीं ना कहीं उनको जो है वो मिसगाइड करते रहते हैं आपके पर्सन को पूरी तरीके से। देखिए आपका पर्सन जो है डेक 2, आपका पर्सन, इसमें कोई दो राय नहीं है, उन्होंने आप उन्हें पसंद हो गए, आपकी कुछ चीज़ तो ऐसी होगी जो उन्हें पसंद होगी, तभी आपका रिलेशन उनके साथ बना। क्योंकि जो रिलेशन का आपके साथ बना वो एक मोहब्बत जो बनी आपके साथ, वो रिलेशन बना, वो बिना पसंद किए नहीं बनी है, वो ज़बरदस्ती नहीं आया है। आप और वो एक दूसरे के करीब ऐसे लिए आए क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपको पसंद करते थे, ठीक है, पूरे होशो हवास में आपका रिलेशन था। लेकिन कहीं ना कहीं जो भी थर्ड पर्सन है, मुझे यहाँ पर डेक 2 हो सकता है कि कोई फैमिली वो कोई फ्रेंड्स में से हो, बट यहाँ पर फैमिली में से ज़्यादा दिख रहा है। बताइएगा कितना रेजोनेट किया। फ्रेंड्स में भी होंगे, अगर मैं 100% की बात करूं तो 70% मुझे फैमिली से दिख रहे हैं और बाकी का परसेंटेज मुझे बाहर से दिख रहा है, यानी कि थर्ड पर्सन जो है वो फ्रेंड से दिख रहा है। तो यहाँ पर मैं इस चीज़ को बोल रही हूँ। दूसरी चीज़, डेक 2 मिसगाइड बहुत है आपका पर्सन, मतलब आपके पर्सन को पूरी तरीके से मिसगाइड किया है। आपके लिए कुछ ऐसी बातें शायद जो जैसे आप ना भी हो, वो सारी चीज़ें मुझे दिख रही हैं जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में दूरियां आ गई हैं, जो कि दूरियां आपके बीच में नहीं होनी चाहिए थी। वो दूरियां आप महसूस की होंगी। अगर आपके पर्सन आपके साथ रहते भी होंगे तो उनका बिहेवियर आपके लिए बहुत ही एक रूडली बिहेवियर होगा, ठीक है। ऐसा नहीं है, अभी भी मैं वही बोल रही हूँ कि ऐसा नहीं है कि वो आपको पसंद नहीं करते, वो आपको बहुत पसंद करते, उनका दिल जानता है कि आप अच्छे हैं, बट फिर भी आप यही सोचोगे ना कि मैम अगर दिल अच्छा है, वो जानते हैं, तो फिर ऐसा क्यों करें। क्योंकि यहाँ पर जो थर्ड पर्सन है वो पूरी तरीके से मिसगाइड करता रहता है, यानी कि सोचने समझने की शक्ति, हम सोचते हैं हमारे को इस तरीके से उनको मिसगाइड करा जाता है, इस तरीके से। तभी मैं बोल रही हूँ कि फैमिली में से मुझे दिख रहा है, फैमिली के लोग इतने ज़्यादा मिसगाइड किया है। बहुत से लोग हो सकते हैं, फैमिली में बहुत बड़ी फैमिली होती है, काफ़ी सारे लोग होते हैं, पता नहीं कौन था, कैसा है, क्या है। तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है, जो वो मैं बता रही हूँ, किसी एक पर्टिकुलर इंसान की बात मैं नहीं कर रही हूँ, ये जनरल रीडिंग है तो जनरल बात कर रही हूँ मैं, क्योंकि मुझे जो कार्ड में दिख रहा है, ठीक है। रेजोनेट करे तो आप देखिए, नहीं तो बीच में ही बंद कर दीजिए। तो यहाँ पर जो मुझे दिख रहा है, मिसगाइड किया जा रहा है, जिसकी वजह से वो इस मिसगाइड में आ रहे हैं, मिसगाइड हो रहे हैं। प्यार वो है, मोहब्बत है, पसंद हो, दिल है आपके लिए, सब कुछ उनको, आपकी हर चीज़ उनको, हर बात पसंद है, बट अगले बंदे को ही इतना ज़्यादा उसको मिसगाइड करना, इतना ज़्यादा ऐसी बातें करना जिससे दूरियां बढ़ जाना, एक मोहब्बत को पूरी तरीके से ऐसा कर देना कि जिससे लगे कि हाँ भाई ये तो आपका जो है वो आपके लिए है ही नहीं है, जो भी कुछ है बहुत सारी, या दूर करना। क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मैरिड जो मुझे दिख रही हैं यहाँ पर, वो भी जो है वो इसीलिए अलग हुए, या इसीलिए जो है वो चीज़ें हो रही, तो वो तो आप ही बताइए कि कितना रेजोनेट किया। बट यहाँ पर मुझे दिख रहा है, तो यहाँ पर मैं बोल सकती हूँ कि आपके जो पर्सन है वो आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, मोहब्बत है। लेकिन यहाँ पर देखिए जस्टिस का कार्ड है और जजमेंट का कार्ड, शायद इसीलिए आया था, मैं समझ गई। मुझे लग रहा था कि दो कार्ड क्यों आए हैं। देखिए यहाँ पर ये कार्ड का मतलब क्या है। देखिए हमेशा याद रखिए, कभी भी हम जब सच्चाई करते हैं
और हमें उसके फ्रूट्स नहीं मिलते हैं तो हम बहुत निराश हो जाते हैं। अरे मैं तो अच्छाई करता रहता हूँ, सच्चाई कर रहा हूँ, मैं सच्चा हूँ, मैं अच्छा हूँ, और उसके बाद भी देखो मेरे साथ ही जो है वो ऐसी चीज़ हो रही है मेरे साथ। लेकिन आप हमेशा भूल जाते हैं कि कोई देख रहा हो ना देख रहा हो, ऊपर वाला सब देख रहा है, यूनिवर्स देख रहा है। तो कहीं ना कहीं जजमेंट है, बिल्कुल है। और आप यकीन मानिए आपका न्याय, आपका जजमेंट यूनिवर्स करेगा। अगर आप सच्चे हैं, अच्छे हैं, ईमानदार हैं, अपने पर्सन के प्रति बिल्कुल फेथफुल हैं, तो आप यकीन मानिए जो इंसान आपको जानता है कि आप सच्चे हैं, अच्छे हैं, अगर कोई मिसगाइड कर भी रहा है तो वो कहीं ना कहीं गॉड यूनिवर्स देख रहे हैं और वो सारी चीज़ें को खुद कंट्रोल करेंगे, तब सब चीज़ें ठीक होंगी। तो मैं यहाँ कह सकती हूँ कि ये बात भूल के से भी आप मत सोचना डेक 2 कि आपका पर्सन आपको प्यार नहीं करता, आपको पसंद नहीं करता। वो आपको ही पसंद करता है, आपको प्यार करता है, बिल्कुल करता है। लेकिन कहीं ना कहीं किसी थर्ड पर्सन की वजह से थोड़ा सा मिसगाइड मुझे लग रहा है, जो कि मुझे इस टाइम दिख रहा है। बट यूनिवर्स पर भरोसा रखिए, यूनिवर्स में जितनी शक्ति होती है इतनी किसी में नहीं होती। शायद टैरो कार्ड भी हमारी यूनिवर्स की तरह ही हैं, जो हमें हर चीज़ बताते हैं। बहुत भरोसे के होते हैं टैरो कार्ड, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होते हैं, बहुत ही ज़्यादा शक्ति होती है, जो आपकी सारी बातें, आपका फ्यूचर है, सब कुछ जो है टैरो कार्ड बड़ी ईजिली से देख सकते हैं कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, प्रेजेंट में क्या हो रहा है, पास्ट में क्या हुआ। तो यही शक्ति जो है हमारे टैरो कार्ड में है, जो मैं यही बोल सकती हूँ कि यूनिवर्स का ये भी एक गिफ्ट है। तो आप निश्चिंत रहिए, जीत आपकी ही होगी डेक 2। तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और डिटेल में रीडिंग चाहिए तो मुझे व्हाट्सएप मैसेज कीजिए। फ्री नहीं होती है मेरी पर्सनल रीडिंग, पेड होती है, ठीक है। तो सब्सक्राइब करिए मेरे यूट्यूब चैनल को, एंड टेक केयर, बाय बाय।